हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान एकेडमी। बच्चों, आपकी छुट्टियां वैसे भी सारी हो चुकी हैं और दिवाली हो चुकी है और दिवाली में आई थिंक आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। बट दिवाली से फोकस हटा के हम लोग फिर से अपनी स्टडी पे आते हैं और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्लास 9 का था। इसमें हमने वेदरिंग और वेदरिंग के दोनों टाइप्स, ये सारी चीज हमने क्लियर कर ली थी। सॉरी, 3 टाइप्स हमने वेदरिंग के क्लियर कर लिए थे। अब जो लास्ट टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक था हमारा डेनोटेशन का। सो डेनोटेशन क्या होता है, इसका क्या वर्क होता है, कैसे ये वर्क करता है और इसके सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको इस पूरे वीडियो में हमारी कवर होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब डेनोटेशन क्या होता है? सो डेनोटेशन का मीन से होता है कि एन इरोसिव प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड रिमूविंग द रॉक्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब आपने डेफिनेशन रीड की। डेफिनेशन रीड करने के बाद बेटा आपको वो ये याद आ गया होगा कि जब आपने एक चैप्टर पढ़ा था, तो चैप्टर पढ़ने के टाइम पे आपने वर्ड पढ़ा होगा वेदरिंग इरोजन, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। इरोजन का मीन्स होता है कि उस पूरी रॉक्स का टूट जाना और उसमें जो भी वेदरिंग का प्रोसेस है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाना। लेकिन डेनोटेशन का मीन्स होता है कि सारा इरोसिव का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी डेफिनेशन। So, an erosive process of breaking and removing the rocks from the earth surface, यानी कि जो हमारी अर्थ सरफेस पे जितनी भी रॉक्स हमारी प्रेजेंट होती हैं, उन सब का ब्रेक होना और उनका रिमूव होना, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हमारा क्या होता है? डेनोटेशन का। ठीक, अब इस डेनोटेशन में होता क्या है कि इस डेनोटेशन में वाटर, आइस, विंड और वेव, ये 4 ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि इनकी वजह से ही जो हमारी डेनोटेशन होती है ये कंप्लीट होती है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हमारा जो टॉपिक है कोर्स, यानी कि द वर्क ऑफ रिवर्स। डेनोटेशन में जिसकी वजह से हमारी ये जो रॉक्स होती हैं ये सारी की सारी टूटती हैं और ये टूट कर कैसे एक डेल्टा में या किसी लैंडफॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जो द वर्क ऑफ रिवर्स जो होता है, तो वर्क का रिवर्स ये होता है कि हमारी रिवर्स क्या होती है? 3 कोर्स में डिवाइडेड होती है। किसमें? 3 कोर्स में डिवाइडेड होती है। ठीक, अब जब 3 कोर्स में डिवाइडेड होती है तो उसके नेम अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग भी होते हैं। अब हम लोग क्या है कि जैसे हमारी जब हम लोग बर्थ होती है, तो बर्थ होने के बाद हम लोग थोड़े बड़े होते हैं। ठीक, थोड़े बड़े होने के बाद फिर हम लोग बड़े होते हैं, यानी कि आप पहले छोटे होते हो, फिर थोड़े बड़े होते हो 10-12 साल के, फिर 15 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसे करके हम लोग बड़े होते हैं। तो इस पूरी हमारी जो पूरी एक जर्नी होती है हमारी इस लाइफ की, इस पूरी जर्नी में हम लोग क्या करते हैं कि अब आप देखिए, हम लोग हैं, जैसे मैं हूं, सपोज कीजिए मैं 18 ईयर का हूं, मेरे जो पेरेंट हैं, ठीक है, उनकी एज क्या होगी? 40 टू 45 के मिड में होगी। ठीक है, अब 45 की एज उनकी है। फिर हमारे जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, यानी कि एक टीनेज हो गया, फिर उसके बाद जो हमारे पेरेंट्स होते हैं एक उनकी एज हो गई और फिर ओल्ड एज हो गई। अब आप देखिए, जो टीनेज होते हैं यानी कि हम लोग होते हैं टीनेज, या फिर आप यंग एज बोलते हैं, तो हम लोगों की जो वर्किंग पावर होती है वो वर्किंग पावर हमारे पास ज्यादा होती है। तो बच्चों, जो ओल्ड एज के लोग हैं वो उतना, सिंपली अगर बोले तो वो उतना वेट कैरी नहीं कर सकते, है ना। ठीक, अब इसको हम कैसे रिलेट करते हैं हमारी इस वर्क ऑफ रिवर से, आइए देखते हैं। तो अपर कोर्स क्या होता है? अपर कोर्स मीन्स ये होता है कि जैसे हमारी कोई भी माउंटेन है, ठीक है, अब इस माउंटेन में यहाँ पे जो आइस है वो आइस यानी कि ग्लेशियर है, आइस जमी हुई है। अब ये जो आइस है और जब ये मेल्ट होगी, तो मेल्ट होने पे क्या होगा? मतलब यहाँ से एक रिवर बनेगी, है ना। अब आपने ये पता पढ़ा है कि रिवर ऐसे ही बनती है। अब जब ये रिवर बनेगी यानी कि अब अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे आइस है, ठीक, ग्लेशियर, उसके बाद यहाँ पे जब ये मेल्ट होगी तो यहाँ से रिवर बनेगी। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है रिवर का, स्टार्टिंग पॉइंट, इसको आप लोग क्या बोलते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो हमारा ये जो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट के आने के बाद यहां से इसका जो फ्लोइंग स्पीड होगी या फिर इसमें क्या क्या चीजें मिक्स होंगी,
ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं अपर मिडिल और लोअर कोर्स, कि वो कितनी अपनी जर्नी कवर करेगी और क्या क्या कैरी करेगी, क्या क्या बनाएगी। ये सारी की सारी जर्नी अपर मिडिल और लोअर कोर्स में कंप्लीट हो जाती है कि वो अपना क्या क्या वर्क करती है। अब हम लोग देखते हैं हमारी एक रिवर की जर्नी। ठीक, आइए हम लोग रिवर की जर्नी पे चलते हैं। तो रिवर की जर्नी पे हम लोग जब आते हैं तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अपर कोर्स, यानी कि यहाँ पे ये क्या होती है, फ्लो होती है और इसमें जो लोड होता है वो लोड क्यों कैरी करती है। मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म्स फ्रॉम, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे बहुत छोटे जो कॉमन से हमारे लैंडफॉर्म्स होते हैं वो क्रिएट होने लगते हैं। ठीक, सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला होता है, यानी कि आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, जैसे फैक्ट्री होती है। अब फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में एक मीन से होता है कि कोई भी सामान है उसका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से वो सामान बनता है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है वो वहां पे प्रोड्यूस हो गया। प्रोड्यूस होने के बाद उसकी पैकेजिंग होगी और पैकेजिंग होने के बाद वो क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक, वहां से क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद फिर जहां पे वो क्या होगा, जो हो जाएगा वहां पे उसको डिलीवर करना होगा, यानी कि डिपोजिशन। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे। तो होता क्या है कि बेटा, जब आपका एक ऐसा एरिया जहां पे कोई रॉक प्रेजेंट है, ठीक, मैंने बोल दिया कि ये एक रॉक प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस एरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे रेनफॉल जो होती है वो कम होती है। इस एरिया में रेनफॉल कम हो रही है और हमने ये भी पढ़ा है कि हमारी जो रिवर होती है, रिवर कैसी होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है फ्लोइंग की, वो होती है हार्ड टू सॉफ्ट। ठीक, क्योंकि जब यहां से रिवर स्टार्ट होती है तो इसकी फ्लोइंग स्पीड प्लस इसका वॉल्यूम दोनों क्या होता है, स्पीड तो इसकी ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम होगा, क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वो इसके पास में कैसा होगा, कम होगा। ठीक, ये क्या होगा, डिक्रीज, ये डिक्रीज होगा, लेकिन इसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये इसमें ज्यादा हो जाएगी। अब जब इसकी स्पीड ज्यादा होती है तो होता क्या है कि जहां पे भी रेनफॉल हो रही है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये एक हार्ड रॉक है। अब हार्ड रॉक में कहीं पे एक थोड़ा सा जो पार्ट है वो क्या है, सॉफ्ट है। ठीक, और रेनफॉल कम हो रही, तो इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में जो भी ये रेनफॉल है, यहाँ पे जो इसका वाटर आता है, इस वाटर का या फिर जो ये रिवर आ रही है, इसकी जो पूरी एनर्जी होती है इस पूरे एरिया को कट करने में ही वेस्ट हो जाती है, इस पूरे एरिया को कट करने में वेस्ट हो जाती है। और इसमें जो शेप बनता है वो शेप बनता है हमारा गॉर्ज या फिर आई शेप का, जिसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, ऐसे करके किसी भी हम लोग अगर शेप में देखें तो इस तरीके से वहां पे एक शेप क्रिएट हो सकता है, यानी कि यहाँ पे एक ऐसी वैली क्रिएट हो जाती है कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये जो एक एरिया था ये हार्ड रॉक तो थी, बट इस हार्ड रॉक में ये वाला एरिया कैसा था, सॉफ्ट था, रेनफॉल कम थी, तो जो रिवर का जो पूरी एनर्जी थी वो सारी की सारी एनर्जी क्या हो गई, इसी को कट करने में वेस्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद आती है वी शेप। अब वी शेप वैली कैसे बनती है, तो वी शेप वैली ऐसी बनती है कि जब रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, तो रेनफॉल बनने में क्या होगा कि जैसे मैंने फिर से बोल दिया कि यहाँ पे ये रॉक है, अब ये रॉक क्या हो जाती है, इस रॉक में रेनफॉल हो रही, तो रेनफॉल होते 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 ये क्या करती है, ये इसके जो साइड्स होती हैं, ठीक है, ये साइड्स को कट करती जाती है, और कट करने में ये लास्ट में जाके एक ऐसे शेप में बनती है, यानी कि साइड्स क्या होंगे, वाइड स्प्रेड होंगे, बट जो डेप्थ पॉइंट होगा, ये डेप्थ पॉइंट क्या होगा, ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं होगा, ये नैरो होगा, और नैरो होने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वी शेप क्रिएट होगा, जिसको आप बोलते हो वी शेप वैली। ठीक है, आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि आई शेप और वी शेप वैली क्या है। अब हम लोग देखते हैं वाटरफॉल, कि वाटरफॉल क्या होता है। वाटरफॉल का मीन्स होता है झरना। अब ये झरना कैसे बनता है, ठीक है, आप सोचो कहीं से कोई नदी गिर रही है, ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे एक ऐसे रॉक है, ठीक है, कभी किसी ने झरना देखा ही होगा, देखो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके पूरी एक रॉक है, ठीक है, अब इस रॉक में मैंने बोला कि यहां से रिवर आई और ये रिवर आके गिर रही है। अब सोच देख, एक बात बताओ, क्या रिवर आके ऐसे जो पानी उसका गिर रहा है ये ऐसे गिरता रहेगा, नहीं गिरता रहेगा, गिरेगा भी,
गिरेगा भी, लेकिन ये जो एक पॉइंट होता है इसका, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे इसका जो फोर्स होगा, जो प्रेशर होगा वाटर का, वो इस रॉक को, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होगी, ये सॉफ्ट होगी, ये हार्ड होगी, ये इसको कट नहीं करेगी, डायरेक्ट नीचे आ जाएगी और इसको कट करने पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगी और जब कट कर देगी तो यहाँ पे एक ऐसी इस टाइप से ये क्रिएट हो जाएगी एक, ठीक। और जब ये शेप क्रिएट होगा तो इसका मीन्स यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गई है, ये वेदरिंग हो गई है और वेदरिंग होने पे इसने अब यहाँ से लोड को कैरी करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि रिवर क्या करती है, रिवर जब भी स्टार्ट होती है अपने सोर्स से, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो क्या करती है, वो वहां से बहुत सारे जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं या जो हमारी रॉक्स होती है, उस रॉक्स के पार्टिकल्स को वहां पे कट करना स्टार्ट करती है। और जब वो कट करती है तो कट करने पे क्या होता है, उसमें बहुत जो भी उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो भी आपस में रगड़ते रहते हैं, रगड़ के एक दूसरे को कट करते हैं, तोड़ते हैं और फिर वो सब में मिक्स होते रहते हैं। तो बेटा यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जब इस तरीके से ये कट करती है, लोड सारा कैरी करने लगती है, तो अब यहाँ पे ये जितनी भी रॉक है यहाँ पे कट चुकी है, ठीक है। मैंने आप सबको बताया ना, यहाँ की जो सोर्स होता है स्टार्टिंग पॉइंट, इस स्टार्टिंग पॉइंट से ये लोड स्टार्ट कर देती है, सारे छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में यानी कि यहाँ से ये जो पैकेज है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बन चुका है। अब प्रोडक्ट क्या है, वेदरिंग, यानी कि वेदरिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। जो रॉक्स के पीसेस हैं वो अब क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से टूट चुके हैं। अब टूट के इनका क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक। तो उस ट्रांसपोर्ट करने का पूरा रास्ता देखिए, मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहाँ पे जो रिवर होती है, ये रिवर अब क्या करती है, ये रिवर अब प्लेन्स में एंटर होती है। अब प्लेन्स में कैसे एंटर होती है, जब इसमें आप देखिए फ्लड प्लेन्स बनते हैं। सबसे पहला क्या है, इसमें जो रिवर जो भी हमारे जो फीचर्स होते हैं, जो फॉर्म होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्लड प्लेन्स बनते हैं। कैसे, देखिए जब ये रिवर अपना पूरा इतना ये पूरी जर्नी कवर कर लेती है, तो कवर करने के बाद क्या होता है, अब आप जैसे मैंने अभी बोला था आपसे कि हमारी जो एज है, ये एज हमने कवर कर ली, ठीक है। अब इस एज के बाद जैसे ही हम 30 या 35 या 40 इस एज को क्रॉस करेंगे, तो हमारी जो वेट कैरी करने की जो हमारी पूरी पावर होगी वो क्या होगी, वो कम होती जाएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे ये कम होती जाएगी, यानी कि पहले जब हम इस टीनेज में हैं तो हम ज्यादा वेट उठा सकते हैं, लेकिन आगे जाके जब हम जाएंगे तो क्या हम उतना वेट नहीं कैरी कर सकते हैं। सेम एज इट इज हमारी जो यहाँ पे रिवर होती है वो भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा लोड कैरी कर लेती है, लेकिन जब वो मिडिल कोर्स में आती है तब वो उतना जो लोड होता है वो कैरी नहीं कर पाती है। यानी कि यहाँ पे ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट भी करती है और अब डिपोजिशन का जो यहाँ पे इसका रास्ता है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं, यानी कि रिवर एक एरिया से बह रही है, ठीक, यहाँ पे जो इसकी स्पीड होगी वो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वॉल्यूम वो ज्यादा होगा। अब वॉल्यूम ज्यादा होने का मीन्स ये होगा कि अब जो साइड और बेस है, अब ये दोनों एक होना शुरू होगा, ठीक है। तो फ्लड प्लेन्स में क्या होता है, फ्लड प्लेन्स में जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं जो रिवर कैरी करके आती है, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, ये वहां पे अब धीरे धीरे डिपॉजिट करने लगती है। क्यों, क्योंकि जो इसकी फ्लोइंग स्पीड है वो फ्लोइंग स्पीड कम हो रही है, और फ्लोइंग स्पीड कम होने की वजह से वो उसको क्या करती है, वहीं पे धीरे धीरे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। और डिपॉजिट करने के बाद जो भी ऊपर का पानी बचता है वो पानी गिर जाता है, और यहाँ पे एक बहुत ही एक बड़ा सा लैंडफॉर्म जो होता है वो धीरे से क्रिएट होने लगता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। और ये फ्लड प्लेन्स हमारे क्या होते हैं, हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है मेंडर्स की। अब मेंडर्स क्या होते हैं, मेंडर्स का मीन्स ये होता है कि जब देखिए जब रिवर अब अपना ये रास्ता तय कर रही है, तो रिवर को क्या होता है कि रिवर अब यहाँ पे उसके पास में कुछ चैनल बनते हैं। क्या बनते हैं, कुछ चैनल बनते हैं, और फिर उसके बाद रिवर इस तरीके से एस शेप में मुड़ने लगती है,
ठीक, जब ये एस शेप में अपने लिए और सारे रास्ते बनाती है प्लेन्स के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे प्लेन्स तो बन गया, अब प्लेन्स में यानी कि वो लैंडफॉर्म में तो बहेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, वो अपने लिए एक नया रास्ता बनाएगी। तो नया रास्ता बनाने में क्या करती है, ये इस तरीके से एस शेप में अपने लिए रास्ते बनाती है, और इसी रास्ते बनाने में ये जो इसके ये सारे पॉइंट्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लूप्स, एस शेप के लूप्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेंडल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक, यही लूप जो हमारे क्या होते हैं, मेंडल्स होते हैं। और फिर उसके बाद आती है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होती है, ऑक्सबो लेक का मीन्स होता है कि जब ये मेंडल्स बन रहे होते हैं, तो मेंडल्स बनने के बाद ये रिवर ये फिर से अपना एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती है। क्या कर लेते हैं, ये मेंडल अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। तो सर्कल कंप्लीट करने के बाद ये जो एरिया बनता है ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये जो एरिया बना, इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक। क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक के बाद ब्रेल्ड रिवर। ब्रेल्ड रिवर का मीन्स ये होता है कि ब्रेल्ड रिवर जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सबो रिवर बनी। ठीक, क्योंकि इनका एक पूरा यहाँ पे जो भी इसका जो नेक होती है कैसी होती है, नैरो होती है। उसके बाद जब ये आगे बढ़ेगी, तो आगे बढ़ने पे क्या होता है, ये जितने भी इसके सेडिमेंट्स होते हैं, ये सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। अब डिपॉजिट जब स्टार्ट करती है, मैंने बोला एक बार यहाँ पे डिपॉजिट किया, फिर एक बार आगे डिपॉजिट कर दिया, फिर एक बार यहां डिपॉजिट किया, फिर एक बार आगे डिपॉजिट किया, यानी कि जगह जगहों पे टुकड़ों टुकड़ों में ये डिपॉजिट करेगी। कैसे, ऐसे ऐसे आ रही है, एक बार यहां 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 यहां, तो क्या होगा, अब इसको हर जगह से नया रास्ता बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये यहां से नया रास्ता, ये नया रास्ता, तो ये जो नए रास्ते होंगे ना, यही बनते हैं ब्रेल्ड रिवर्स। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेल्ड रिवर्स। ठीक है, अब बात आती है हमारी लोअर डिपोजिशन। सो लोअर डिपोजिशन हमारा में क्या होता है, लोअर डिपोजिशन में डेल्टा और यू शेप वैली बनते हैं। डेल्टा और यू शेप वैली कैसे बनते हैं, तो उसका ये है कि जब रिवर अपने लास्ट पॉइंट पे होती है, यानी लास्ट जर्नी में होती है, रिवर यहाँ पे बहुत आके थक जाती है। जैसे हम लोग हैं, टीनेज हैं, टीनेज से हम लोग कैसे गए, पेरेंट एज में। अब पेरेंट एज के बाद जैसे ही हम लोग ओल्ड एज में जाते हैं, तो ओल्ड एज में क्या हुआ, ओल्ड एज में यहाँ पे हम बहुत ज्यादा वेट कैरी नहीं कर पाते हैं। ठीक, सेम एज इट इज जो हमारी रिवर भी होती है, रिवर भी क्या होती है, बहुत ज्यादा वेट कैरी नहीं कर पाती है। अब ये यहाँ से क्या करती है, अपने सारे जो सेडिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, उनको ये डिपॉजिट कर देती है। और डिपॉजिट करने के बाद जो हमारा एक क्या होती है, लैंडफॉर्म क्रिएट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। अब अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, एक क्वेश्चन मैंने आपसे यहां बोला था, अब एक क्वेश्चन और बताओ, इंडिया में हमारा सबसे अच्छा या सबसे फेमस डेल्टा कौन सा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। ठीक है, सो डेल्टा बनाती है, यानी कि एक एरिया जहां पे रिवर बह रही है और उसने अपना सारा सेडिमेंट पूरा यहाँ पे लेफ्ट कर दिया है। लेफ्ट करने के बाद यहाँ पे एक लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ है, और इस लैंडफॉर्म को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। हालांकि इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारे रीजंस होते हैं, और कई तरीके के शेप होते हैं, वो भी आपको सारे बताए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये यू शेप वैली। यू शेप वैली का मीन्स क्या होता है, वी शेप वैली मैंने बताया कि इसकी जो साइड होते हैं, ये साइड क्या होते हैं, वाइड स्प्रेड होते हैं, और जो इसकी डेप्थ होती है, डेप्थ कैसी होती है, नैरो होती है। लेकिन अब यू शेप वैली का मतलब साइड भी स्प्रेड होंगे, और जो इसकी डेप्थ होगी वो भी क्या होगी, वाइड स्प्रेड होगी। और वाइड स्प्रेड, वाइड स्टोन नहीं, ठीक है, वाइड स्प्रेड नहीं बोल रहा हूं मैं यहां पे, यानी कि ये क्या हो जाएगी, इसके साइड और डेप्थ दोनों ही क्या होगी, स्प्रेड होगी। प्लस ये जो एरिया होगा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कैसा है, पॉइंट वाइज है। कैसा है, पॉइंट वाइज। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, और इसी फ्लैट को हम लोग बोलते हैं यू शेप वैली। और अब हमारा गॉर्ज, वी शेप, वाटर मेंडल्स, ऑक्सबो लेक, वी शेप, यू शेप और डेल्टा, ये सारी चीजें बन चुकी हैं। तो शायद अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, देखिए बेटा, इस सारी चीजों को कवर करने में, सारा मैटर कलेक्ट करने में और पढ़ाने में और ये वीडियो बनाने में
बहुत मेहनत लगती है और हम लोगों को आपके ही प्यार की और आपके सपोर्ट की नीड है। ठीक है, तो ये अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती हो, मैं आपको सही से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग चाहते हो कि और सारे टॉपिक्स आपके पास में आते रहें, आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहें। ठीक है, तो मैं आपको सारे वीडियोस मैं आपको अपलोड करके देता रहूंगा, सारे नोट्स दूंगा, सब कुछ बताऊंगा मैं। बस आप लोग क्या करना है, आप लोगों को इस चैनल को और बहुत ज्यादा लोगों के पास में शेयर करना है, ताकि आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस पूरे चैनल में आप लोग अपनी स्टडीज को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।